pardon me and tiptoe through the tulips with me. तेरह जून 2006 रानीगढ़ जेल से एक कैदी फरार होता है। वो कोई आम कैदी नहीं बल्कि एक खूनी था जिसके ऊपर 17 से ज्यादा खून करने का आरोप था। लोग तो ऐसा भी कहते थे कि वो जिन भी लोगों को मारता था बाद में उन्हीं को खा जाता था। जब पहली बार पुलिस ने उसे पकड़ा था तब उसने पुलिस को बताया था कि उसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है और उन्हें वो मारने के बाद टुकड़ों में बांट कर डीप फ्रीजर में बंद कर देता था ताकि रोज रात को दावत में उन्हें खा सके। आज जब वो भाग चुका है तो रानीगढ़ की पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढने में लगी हुई है। जैसे तैसे बच बचाकर जंगल के रास्ते होते हुए खूनी 13 किलोमीटर दूर एक गांव में पहुंचता है। गांव में भटकने के बाद उसे पता लगता है कि उस गांव के आखिर में एक पुराना लकड़ी का टूटा हुआ मकान है जहां पे कोई नहीं रहता। वो सोचता है कि मामला शांत होने तक वो वहां पे रुक सकता है। इसी चक्कर में कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे वो मकान मिल जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों उस मकान को देखते हुए उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। उसका मन करता है कि वो उस घर के अंदर ना जाए, लेकिन वो चाहता था कि किसी न किसी तरीके से पुलिस से बचे, इसलिए उस घर में जाके छुप जाता है। उस घर में उसकी पहली रात एकदम नॉर्मल बीतती है, लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है तो उसे बहुत 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 तेज भूख लगी होती है, जिसकी वजह से वो उस घर से बाहर निकलता है। लेकिन मेरी मानो तो उसे उस दिन खाने का एक भी दाना नहीं मिलता। वो शाम को थका हारा और भूखा उस घर में वापस लौट जाता है। रात को करीब 3 बजे के आसपास उसे नींद में ऐसा महसूस होता है कि कई लोग आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे कि कोई पार्टी चल रही हो। वो एकदम से जाग जाता है और देखता है कि आसपास तो कोई भी नहीं है। वो तो उसका सिर्फ मन का वहम था। वो सोचता है कि खाना न मिलने की वजह से उसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं। वो इसे अपने मन का वहम समझकर वापस सोने के लिए चला जाता है। उस खूनी को तीसरे दिन भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। वापस वो खाली पेट उस घर में लौट जाता है, लेकिन उस रात को सोते वक्त उसे फिर से ऐसा महसूस होता है कि कई लोग आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे कोई पार्टी चल रही हो। लेकिन उसके साथ ही साथ उसे बहुत ही ज्यादा लजीज खाने की खुशबू भी आती है। वो जाग जाता है, लेकिन इस बार वो उसका सपना नहीं होता। उसे सच में ऐसा महसूस होता है कि कई लोग आपस में पार्टी कर रहे हैं और सच में उसे वो खुशबू महसूस होती है। उस खुशबू का पीछा करते करते वो घर के 3-4 चक्कर लगा लेता है, लेकिन उसे पता नहीं लगता कि ये खुशबू आ कहां से रही है। वो वापस अपने कमरे की तरफ लौट ही रहा था तो देखता है कि जमीन के नीचे एक दरवाजा है जो बेसमेंट की ओर जाता है। वो उस दरवाजे के पास जाता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि खुशबू वहीं से आ रही है। वो जाता है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, जो कि बड़ी आसानी से खुल भी जाता है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि एकदम अंधेरा है। कुछ भी वो देख नहीं पा रहा होता, लेकिन खुशबू तब भी आ रही होती है। साइड में लाइट का स्विच था, उसे वो दबाता है, लेकिन जब वो उसे ऑन करता है और जैसे ही लाइट ऑन होती है तो उसकी फटके 4 हो जाती हैं। वो देखता है कि सामने वही लोग हैं जिनको उसने मारा था।
वही लोग आपस में पार्टी कर रहे होते हैं। वो खूनी तो मानो अपनी जगह पे पानी पानी हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो लोग सारे काफ़ी खुश हैं, उनमें से कोई भी उदास नहीं है, और वो उस खूनी को भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। वो खूनी तो मानो अपनी जगह पे बर्फ की तरह जमा हुआ होता है, लेकिन वो रुक नहीं पाता। वो अपने कदम बढ़ाता है। वो लोग उसे एक टेबल तक लेके जा रहे होते हैं। वो खूनी दूर से देखता है कि उस टेबल पे काफ़ी सारा लजीज खाना रखा हुआ है, लेकिन जब वो उस टेबल के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसी की लाश को दावत के लिए सजा के रखा हुआ है, और तभी लाइट बंद हो जाती है। करीब एक हफ्ते बाद पुलिस उसकी लाश उस घर से बरामद करती है। हॉस्पिटल रिपोर्ट से उसकी मौत का कारण ये पता चलता है कि उसकी मौत खाना न मिलने की वजह से हुई थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आगे ऐसे और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे पता है तुम में से बहुत से लोग नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए बाय।